वेलकम प्यारे बच्चों, मैं ए के वर्मा रियल एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। पिछले लेक्चर में हमने आपका चैप्टर लाइट स्टार्ट किया था, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10 का। तो इस चैप्टर में कुछ बच्चों को समस्याएं इस तरीके की हैं कि सर नोट्स किस तरीके से बनाएं। तो नोट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप हमको अपनी क्लास और नेम लिख करके सेंड करिएगा 9045525565। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करिएगा और मैसेज करने के बाद आपको कुछ घंटों के अंतराल ही आपको हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया डिटेल के रूप में मिल जाएगी। वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें अब ऑनलाइन बैच से किस तरीके से जुड़ना है और किस तरीके से हमें यहाँ से अपनी सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको हम कुछ सारे लेक्चर्स के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो उन सारे नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप उन सारे नोट्स के द्वारा एक कम समय में अपने सारे के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, अपना नाम और क्लासेस लिख करके आपकी सारी समस्याएं यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था, उस लेक्चर से आप लोगों को पूरे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लासेस में हमने जितना पढ़ा था, एक बार उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर में जो हमने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था वो था हमारा लाइट। लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट? तो लाइट के बारे में मैं आपको बताया था, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज विजिबल टू ह्यूमन आई। लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके द्वारा मानव जाति देखने में मदद करती है। मतलब मानव जाति को देखने में मदद करती है। कोई भी वस्तु हम देख पाते हैं तो किस वजह से देख पाते हैं? सिर्फ लाइट की वजह से देख पाते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था मेजर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। मेजर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, मेजर प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया कि लाइट की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, स्ट्रेट पाथ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्ट्रेट पाथ में हमने आपको बताया था कि कोई भी लाइट रे होता है वो हमारा स्ट्रेट पाथ करता है, स्ट्रेट ट्रेवल करता है। सेकेंड इज रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन में हमने आपको ये बताया, अगर कोई भी लाइट किसी भी सरफेस या किसी भी प्लेन सरफेस पर टकराती है तो वो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो हमारी वापिस हो जाती है। यानी कि इंसिडेंट रे जिस एंगल से उस सरफेस प्लेन पर आती है उसी प्लेन से उसी एंगल पर वापिस हो जाती है। तीसरा हमारे पास क्या था? रिफ्रैक्शन था। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में हमारे मीडियम होते हैं, 2 तरीके के मीडियम होते हैं, डेंसर एंड रेयर। तो जब डेंसर से रेयर में कोई रेज आती है तो वह क्या होती है? नॉर्मल से या तो दूर चली जाती है या फिर पास आ जाती है। तो ये इस तरीके की 3 घटनाएं थी, 3 प्रॉपर्टी थी हमारी लाइट की, स्ट्रेट पाथ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आफ्टर दैट हमने आपको पढ़ाया था मिरर। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? कुछ बच्चे मिरर के टाइप बताते हैं कि सर मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मिरर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? फर्स्टली इज प्लेन मिरर, सेकेंडली इज स्पेरिकल मिरर। यहाँ पे स्पेरिकल मिरर्स के 2 पार्ट किए गए हैं, जो कि इसके पार्ट होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव में हमने आपको क्या बताया था? कॉनकेव का जो होता है, कॉनकेव का जो शिरा होता है वो थोड़ा अंदर की ओर धसा हुआ होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है, यानी कि इनवर्ड होता है। उसका कर्व कैसा होता है? इनवर्ड होता है। और कॉन्वेक्स में हमने आपको क्या बताया था? जिसका सरफेस टू आउटवर्ड हो, यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ हो। तो इन सब की पहचान हम इनको टच कर करके, इनको देख करके हम आसानी के साथ कर सकते हैं। यहां तक हमने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर किया था। ठीक है ना? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो हमारा टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं, उन सारे वर्ड्स को हमें सीखना है और समझना है। बेसिकली क्लास 10 का जो फिजिक्स स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, वो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। और आप बेटा यकीन मानिएगा, एक बार तो ऐसा हुआ है बोर्ड की परीक्षाओं में, सीबीएसई में, कि इसी से रिलेटेड क्या पूरा यही टॉपिक पूछ दिया गया है और उन 7 वर्ड्स के बारे में डिटेल में, उनकी डेफिनेशन के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक को हम हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, तो हम इसको अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा। इस डायग्राम को मैं आपको अभी बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक इसको हम रिवाइज करते चले आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा
अब हमारा अगला चैप्टर, आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अपना कॉन्सेंट्रेट केवल तो केवल इस वीडियो में करिएगा और इसको समझने के लिए करिएगा। तो टॉपिक हमारा क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से संबंधित जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम यहाँ पर समझते हैं। तो हमने ये किस तरीके का मिरर लिया है, ये हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है। आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, उसमें भी यही टर्म्स होती हैं, और कॉनकेव में भी यही टर्म्स होती हैं। तो आप भी हमारे तरीके से कॉनकेव मिरर का ही डायग्राम बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आप कॉन्वेक्स का ही बना सकते हैं, दोनों में एक ही बात होती है। तो कॉन्वेक्स हमने कॉनकेव मिरर लिया है, तो कॉनकेव मिरर में जो हमारे पास ये लाइन ड्रॉ करी गई है, जो कि ठीक इसके बीचों बीच मिरर के ड्रॉ की गई है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। सेकंड टर्म हमारे पास होती है इस स्फेरिकल मिरर में इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं इसको हम, पोल। तो दो टर्म्स हमारे पास हो गई, एक लाइन होती है जो कि हमारी स्फेरिकल मिरर के फोकस और पोल से होकर के गुजरती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, यानी कि सेंटर होता है, जिसको हम बोलते हैं पोल। इस पोल को डिनोट करते हैं हम लेटर P से। आफ्टर दैट इस पोल के कुछ दूरी पर हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इस फोकस से और इस पोल के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, इसको बोलते हैं, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमने कितने टर्म्स पढ़ी, फर्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड इज पोल, थर्ड इज फोकस एंड फोर्थ इज फोकल लेंथ। फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। कितने टर्म्स हो गई, 1 2 3 एंड 4। फिफ्थ हमारी टर्म्स होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि इस स्फेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर है। ये हमारे पास हो गई 5 टर्म। इसके बाद आती है हमारी 6 टर्म। हमारे पास क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। मैंने आपको क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इस पोल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको 6 की 6 टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार और इसको हम रिवाइज करते हैं, रिपीट कर देते हैं। जिस लाइन को जो हमारे पास मुख्य अक्ष होती है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड इज इस मिरर के, स्फेरिकल मिरर के जो बीच का पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम पोल बोलते हैं, डिनोट करते हैं हम कैपिटल P से। इसकी कुछ दूरी पर हमारा क्या होता है, फोकस, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। इस फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, और इज फोकल लेंथ। नाउ इस फोकल लेंथ से कुछ दूरी पर हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से हमारी 6 टर्म्स तो तैयार हो गई, बट इसमें होती कितनी है, 7 टर्म्स होती है, यानी कि 7 वर्ड्स होते हैं। इन 7 वर्ड्स की मदद से ही हम आने वाले अगले टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, और ये सारे के सारा इसका आने वाले अगले टॉपिक का क्या है, ये पूरा बेस है। तो फर्स्ट हमने आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड इज पोल, थर्ड इज फोकस, फोर्थ इज फोकल लेंथ, 5 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड 6 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। 7 टर्म्स जो होती है इस स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है, उसको बोलते हैं हम अपर्चर। क्या बोलते हैं हम उसको, अपर्चर। तो 7 टर्म्स हमारे पास क्या हो गई, अपर्चर, ठीक है। 7 टर्म्स हमारे पास क्या हो गई, अपर्चर। उम्मीद करता हूं कि ये 7 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को आपसे 2 या 3 या 4 बार, जितनी बार आप देख सकते हैं, जब तक समझ में आए तब तक इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा,
ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। कॉपी में नोट करने से पहले अगर आपको प्रीवियस क्लास के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमने आपको बताया कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्लास और नाम लिख करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इन प्रॉपर नोट से आप अपना भविष्य में कभी भी इन सारी चीजों को एक कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आपके पास अपना होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन रेडियस कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो इसको रफ कर देते हैं, जो कि एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बेस आपके एक नंबर में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एक नंबर में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ को आप हमने बताया, भूल गए थे वहां, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, एंड फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है? बहुत इजी है। इनके बीच रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू 2f, जहां पर आर हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड एफ क्या है? फोकल लेंथ। इनके बीच हमारा क्या होता है रिलेशन? आर इज इक्वल टू 2f। किस तरीके से? हमने आपको एक फिगर बना के बताया था, जो कि हमारा क्या था, ये कॉनकेव मिरर था। इस कॉनकेव मिरर में ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। यहाँ पर हमारा पोल होता था, यहाँ पर हमारा फोकस होता था, और इस फोकस से पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं? हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? तो इसके बीच की दूरी क्या होती थी हमारी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? तो यहां हम क्या फाइंड कर रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच की दूरी को, इनके रिलेशन को पढ़ रहे हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो फोकस रहता है, इस फोकस से पोल के बीच की दूरी क्या है? फोकल लेंथ। इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से हम देखते हैं कि ये दूरी जो होती है, ये दूरी सपोज करते हैं कि 2 सेंटीमीटर की है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। जितनी पोल से फोकस की दूरी होती है, हमने ध्यान से सुनना, जितनी पोल से फोकस की दूरी होती है, उतनी ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है। तो जब ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये आर जो है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, वो हमारा क्या है? इस फोकल लेंथ का ट्वाइस है, यानी कि इस फोकल लेंथ का दुगना है। तो यहीं से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया कि R इज इक्वल टू 2f। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो यहां से हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं। उस क्वेश्चन में क्या होता है, कभी तो हमसे ये R फाइंड करा लेगा, कभी हमसे ये F फाइंड करा लेगा। किस तरीके से? जैसे कि क्वेश्चन में हमको दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, यानी कि कैपिटल आर दे रखा है। सपोज करते हैं कैपिटल आर जिसने हमको 4 सेंटीमीटर दिया, तो हमसे कहता है कि फोकल लेंथ आपका क्या होगा। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। आर इज इक्वल टू 2f। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 4। एफ कितना है? 2f है। ये 2 कहां चला जाएगा? इधर आकर के 4 के अपॉन में आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। इस तरीके का आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। ठीक है ना? कभी कभी हमसे क्या कहेगा कि फोकल लेंथ की वैल्यू दे देगा। कि फोकल लेंथ हमारे पास कितना है? फोकल लेंथ हमारे पास सपोज करते हैं कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा? तो यहां से आर कितना होगा, तो फॉर्मूला पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू 2f। तो आर इज इक्वल टू 2 × 6। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर
यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से करते रहिएगा। ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्लास और नेम लिख करके सेंड करें। वहां से आपको ऑनलाइन बैच से जुड़ने की सारी प्रक्रियाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। उन सारी प्रक्रियाओं को आप फॉलो करें और आपका अपना चैनल है रियल एजुकेशन प्लैनेट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी कोई एनर्जी मिल जाए। भाई आपके लाइक होते हैं, कमेंट होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो भाई हमें ऑक्सीजन की कमी मत होने दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू।